कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बचो तो उसका बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे, यही मेरा सत्कार है। जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। मेरे और मेरे भक्त के हृदय की एक तार जुड़ी हुई होती है। इस तरह से बड़ा आश्चर्य होता है। और जब सुबह उठे, यमुना जी के तट पर गए, देखा गोपियों की दशा को। कोई गोपी कदम के पेड़ को आलिंगन करके कह रही है कि यही तो मेरा कान्हा है, कोई झाड़ियों के साथ लिपटी हुई है कि यही तो मेरा कृष्ण है। राधा जी की दशा देखी, बिल्कुल सादे भेष में साधारण श्रृंगार किए हुए राधा जी बैठी हुई है, निरंतर जमीन पर देखती रहती है, कन्हैया का स्मरण करती रहती है। उद्धव ने कहा मैं कन्हैया का संदेशा लेकर आया हूं। गोपी ने कहा कौन सा कन्हैया? हमारा कन्हैया सदैव हमारे हृदय में रहता है। राधा जी के पास गए, राधा जी को कहते हैं ये राधे आप तो वियोगिनी हैं। राधे कहती है उद्धव जी आपको लगता है कि मैं वियोगिनी हूं, मैं तो नित्य संयोगिनी हूं। वियोग का अर्थ क्या होता है? वि प्लस योग, विशेष योग, परमात्मा के साथ विशेष जुड़ जाना, ये योग होता है। तब राधा जी ने कहा आपको लगता है कि कृष्ण मेरे पास नहीं है, तो ध्यान से देखो कृष्ण मेरे पास है या नहीं। उसी समय राधा जी के अंदर ही उद्धव जी को श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। राधा जी के चरणों पर गिर पड़ा, ऐसा ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूं जो कण कण में मैं प्रभु के दर्शन कर सकूं। जितना आपको साकार रूप में हर जगह कृष्ण ही नजर आता है। और ऐसी जब स्थिति हुई तो उद्धव जी गए तो 6 महीने के लिए थे, 1 दिन के लिए, लेकिन 6 महीने वहीं पर रहे। तो गोपियां ने उद्धव से कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ सरदे के होते हैं सोते, जहाँ सरदे के होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्रभु को महसूस करेंगे